हेलो एवरीवन, यश शर्मा हियर। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट के बारे में। देखो, अभी आपने सुना होगा 2000 रुपए के नोट को बंदी कर दिया गया। ठीक है, तो 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, वगैरह वगैरह। आगे जो भी होगा वो आपने न्यूज में सुन लिया, तो उसको मैं अलग से प्रचार करके बताना नहीं चाहता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मार्केट इसको निगेटिवली ही लेना चाहिए, चांसेस विल बी वेरी हाई। मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में पिछले हफ्ते की कैंडल का हाई भी ब्रेक किया और लो भी ब्रेक किया। चांसेस क्या है कि ये जो 20 EMA बना हुआ है निफ्टी का 17,740 के आसपास, आपको अगला इमीडिएट सपोर्ट, सबसे जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 17,740 का ही मिलना चाहिए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी आपको 17,740 इस हफ्ते में आता हुआ दिख सकता है। यदि आज का डे हाई नहीं ब्रेक होता है किसी कारण से, तो और उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट ऊपर को नहीं जाता है सड़ते मरते कैसे भी, तो फिर आपको चांसेस रहेंगे कि नीचे आता हुआ दिखे। अगर आपको इंट्राडे में फ्रेश बाइंग करना है तो फिर आपको सिर्फ 18,220 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दें। उसके लो पे आप स्टॉप लॉस डालें और टारगेट आपका 18,300 का इमीडिएट रहेगा। ठीक है। अब मंडे को अगर हम फ्लैट ओपनिंग लेते हैं और उसको 18,064 के लेवल को किसी कारण से ब्रेक कर देते हैं, तो मेरी बात मान लीजिए, आपको सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 17,830 के या 17,850 के आसपास ही मिलेगा। यहाँ तक का फॉल एक आ सकता है, चांसेस विल बी वेरी हाई, है ना। अब वो मार्केट मंडे कैसा परफॉर्मेंस लेता है, कैसा न्यूज को डाइजेस्ट करता है, उस हिसाब से भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा क्रैकडाउन आता है तो ये कुछ बड़े सपोर्ट्स हैं। और मैंने आपको बताया कि वीकली, एक वीक के अंदर आप मान के चल सकते हैं कि अगर कोई बड़ा पैनिक रहता है तो 17,740 का लेवल आपको निफ्टी में आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, यहीं पे इसके काफी इमीडिएट और अच्छे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, तो इन लेवल्स पे आपको निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। फ्रेश बाइंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में हम चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब आ गए हम वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि टॉपिश है। देखो भैया, आपने पिछले हफ्ते के ऊपर क्लोज किया, क्लोजिंग के ऊपर बढ़िया, बहुत बढ़िया, बट मेरे को यहाँ पे खरीदने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं यार। ठीक है, रेट खरीदने का नहीं है। यहाँ पे चांसेस क्या है, डबल टॉप फॉर्मेशन। मैं काफी समय से बोल रहा हूँ डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। ये एक शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, तो फॉल हुआ तो ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो चीजें काफी खराब करेगा। ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है उस हिसाब से। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसमें मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम सपोर्ट देखें बैंक निफ्टी तो काफी नीचे है, यानी कि 41,500 के आसपास। ठीक है, अगर हम यहाँ तक की भी बात पहले नहीं करें तो आपको जो डेली टाइम फ्रेम पे इमीडिएट सपोर्ट्स मिलते हैं वो लगभग मिलेंगे आपको 42,500 के आसपास। ठीक है, 42,500 से 42,440, हाँ 440 के आसपास या 4,360 के आसपास आपको इमीडिएट सपोर्ट जो मिलेंगे बैंक निफ्टी अगर यहाँ से फॉल करना शुरू करता है तो। काफी बड़े चांसेस हैं कि फॉल रहेगा, फॉल हो सकता है। ठीक है, और वीडियो में मैं आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट अपना व्यू दे रहा हूँ। आज का लो अगर कल मंडे के दिन प्रोटेक्ट नहीं होता है किसी कारण से बैंक निफ्टी में, 43,526 मार्क कर लो, इसके नीचे अगर जाके क्लोजिंग कर देता तो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट 43,250, उसके नीचे निकलता तो फिर ये एरिया 42,500 से पहले कोई भी खास सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिलेगा ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको काफी बड़े फॉल भी देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप सोचो ये सारी चीजें सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रहा होता तो मार्केट में ये जो न्यूज है ये आज ही आ गई होती, चलते हुए मार्केट में आती है, मंडे को आती है। आज आप डे हाई पे क्लोज हुए, उसके बाद आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज मिल रही है कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। तो जब 2016 में ये हरकत हुई थी तो उस समय भी मार्केट काफी बेडली, मतलब 5% एक दिन में निफ्टी फॉल की थी, और बैंक निफ्टी भी कुछ 2600 या 2500 पॉइंट के आसपास फॉल किया था शायद। आई थिंक 1700-1500 कुछ पॉइंट गिरे थे, बट वो काफी इम्पैक्टफुल था और काफी ज्यादा गिरा था। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड की याद नहीं है कि कितना गिरा था, लेकिन गिरा जरूर था। 5% के अराउंड निफ्टी गिरा था, मुझे इतना ध्यान है, और थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी का भी ध्यान था, बट वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा ही एक सिमिलर फॉल आपको अगर देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इसको नेगेटिवली लेता है तो। जो आपके इमीडिएट सपोर्ट, मैसिव सपोर्ट की मैं बात करूं तो 42,500 700 से पहले कुछ भी नहीं है। ये चंगू मंगू सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज का डेली टूटे, शॉर्ट मारो, बिंदास मारो, जून की पुट लेके मारो, आपको ये टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे। और कोई बड़ा क्रैकडाउन होता है तो 41,600 ये सबसे बड़े इमीडिएट सपोर्ट आपके इस हफ्ते के लिए रहेंगे। अपसाइड में मेरे को कोई भी मतलब चूल है ही नहीं अपसाइड में, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 44,137 इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मैं ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं करूंगा और ना ऊपर की तैयारी कोई करूंगा। ठीक है,
तो मुझे ऊपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से गिरने की जो जगह है उसके हिसाब से हम बिल्कुल रेडी हैं कि मार्केट फॉल करे। अगर मैं आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाऊं, ठीक है, बॉलिंजर बैंड अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो देखो, बॉलिंजर बैंड में ये वीकली बॉलिंजर बैंड डेली है ना, डेली है और मैं वीकली पे चलता हूँ। अब देखो वीकली बॉलिंजर बैंड के आप अगर यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट देते हो, ठीक है, इसका एक रिट्रेसमेंट आता है इस ईएमए तक का, 20 ईएमए तक का, तो 41,500 के आसपास ये लेवल निकल के आ रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर जाऊं। तो फिर आपको बॉलिंजर बैंड का पहला लो यही मिलेगा 43,250, और ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं इस लोअर बॉलिंजर बैंड के जो कि 42,260 के आसपास है। चांसेस काफी हाई है, मेरे मुंह से आपको यही कह रहा हूं मैं कि मार्केट गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और अब ये काफी बड़ा रीजन मार्केट को मिल चुका है। ठीक है, तो कॉल साइड थोड़ा कम ध्यान रखो, पुट साइड का ध्यान ज्यादा आप रखें तो बेहतर रहेगा आपके अच्छा अर्निंग करने के लिए भी और आपके प्रॉफिट के लिए भी। ठीक है, अब इंट्राडे में एक बार मैं आपको जाके कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो इंट्राडे में जब यहाँ पे एक बड़ा सा बेयरिश फ्लैग बना, ठीक है, इंट्राडे में एक बड़ा सा बेयरिश फ्लैग बना, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया, अडानी की कोई न्यूज सामने आई थी जिसके कारण, ठीक है, यहाँ पे सबके हाथ में पुट था इस लेवल पे। ठीक है, इनफैक्ट मेरे हाथ में भी था, मैंने लगभग 23,000 रुपए के आसपास का कुछ मेरा प्रॉफिट था और मुझे 8,000 रुपए उसको लगभग लॉस में बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ से एक बेरिश फ्लैग बना। ठीक है, इस बेरिश फ्लैग से यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन ही करती है, बहुत कम चांसेस होता है कि यहाँ से ये ऐसे ऊपर को चले जाए, बट ये फर्स्ट नहीं है, काफी पहले भी देखा है। तो मार्केट अभी आप ऐसा मत समझो कि आपने एक डायरेक्शन चूज कर लिया और उधर ही ऐसे एक्सेलेटर देता रहना है, आपको ट्रेल भी करना पड़ेगा, आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हर वो चीज करना पड़ेगी जो आपको करना चाहिए। क्योंकि मैं भी आज थोड़ी गलती किया, बेसिकली मैं ऐसे कभी करता नहीं हूँ बट हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो ये बात का हमें ध्यान रखना, हमें पता है गिरेगा, लेकिन जब सब जगह यही नॉइस होता है गिरेगा गिरेगा तभी ये बढ़ने के लिए ऊपर को जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन था लेकिन नहीं हुआ, तो इंट्राडे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा हो सके तो पोजीशंस आगे की लें। तो और यश ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, इसमें सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में दे दिए जाते हैं। ठीक है, चांसेस हाई हैं कि मार्केट फॉल करेगा, और अब इसके बाद मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखना चाहिए। मंडे को इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपको देखने को मिलना चाहिए कायदे से। ये अगर मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं जिसका ब्रेकडाउन आया था आज, ये देखो काफी देर तक इसके नीचे इसने कंसोलिडेशन किया प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ से ये ब्रेकडाउन होना था बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर घुस गया, लेकिन ये मंडे को मेरे ख्याल से अब नीचे को आ जाएगा। तो इसके इमीडिएट सपोर्ट काफी नीचे है, 42,700-800 के आसपास ही है इमीडिएट बड़े सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में एक बड़े फॉल आना है वो तो, और वो आएगा भी सही। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपको मार्केट फॉल करते हुए दिखना जरूर चाहिए, नहीं दिखता है तो फिर आपको लेवल्स पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में हम क्या हो सका क्या हो सकता है उसका तो कह नहीं सकते ना एकदम एग्जैक्ट डॉट टू डॉट। आज हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मंडे को कुछ और ही है, सुनने में आ जाए, नई न्यूज निकल के आ जाए और कोई बढ़िया न्यूज आ जाए, उसके चक्कर में मार्केट चढ़ जाए और आप शॉर्ट में रह जाए। तो थोड़ा लेवल पे भी वर्क करें, आज के डे हाई के ऊपर ही फ्रेश बाइंग बनेगी, डे लो आज का है वो काफी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे जाके कोई क्लोजिंग हो जाती है तो बड़े क्रेकडाउन की आप तैयारी कर सकते हैं।